बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो सब कुछ सीख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और उनकी बहुत ज़्यादा नाम होगा और वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। पर यहीं आके लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आप बताता हूँ कैसे। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो कि आप सब कुछ सीख लोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाओगे तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिथ सिंह स्टूडियो और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं वीडियोस रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन, माइंडसेट। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चीज समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एक बार एक बच्चा था और वो सपोज करो बीटेक कर रहा था सीएससी में। तो जब वो कॉलेज जाता था तो वो देखता था कि उसके अराउंड जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे कोडिंग कर रहे हैं और नई नई स्किल सीख रहे हैं जो कि रिलेटेड है टेक्निकल स्किल से। और वो उसको लगता था कि मैं टेक्निकल स्किल सीख लूंगा तो मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा और एंड में जब प्लेसमेंट की बारी आएगी तो मुझे बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। पर वही सेम बच्चा जब घर आता था और अपने शाम को दोस्तों के साथ जाता था तो वो देखता था उसके जो दोस्त थे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो जब वो शाम को खेलने जाता था तो वो देखता था, अरे वाह क्या बात है, ये मैं तो स्पोर्ट भी अच्छे से सीख लूंगा तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा और मेरे को स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, उससे भी मैं पैसे कमा लूंगा। फिर जब वो बच्चा घर आता था तो वो देखता था कि उसके जो घर में उसके बड़े भाई या बड़ी बहन है वो किसी और फील्ड में, सपोज वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो उसको लगता था अरे ये भी तो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े थे तो वो तो पैसा कमा रहे होंगे। उनको देखता था तो उसे लगता था कि अरे वाह ये मैं ये भी सीख लूंगा, तो एक काम करता हूँ ये भी सीखना शुरू कर देता हूँ, इससे ये पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। तो क्या करता है कि वो कॉलेज जाता है तो वहाँ से कोडिंग के लिए मोटिवेट हो जाता है, स्पोर्ट्स खेलने जाता है तो वहाँ स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट हो जाता है, और जब घर आता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोटिवेट हो जाता है। पर क्या होता है कि वो तीनों को देख के मोटिवेट होकर ना एक एक करके तीनों चीज़ शुरू कर देता है। पहले कोडिंग सीखना शुरू करता है, उसके बाद फुटबॉल सीखना शुरू करता है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करता है। और उनको थोड़े दिन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं क्योंकि नया नया जोश होता है चीज़ें सीखने का और चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता जाता है और उसके पास कॉलेज का प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी पढ़ाई बढ़ती है, उसके एग्जाम्स आते हैं, उसके और भी चीज़ें जो होती हैं फिर डेली लाइफ में वो बढ़ती जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट छूट जाता है और उसका फुटबॉल वाला पार्ट छूट जाता है और धीरे धीरे करके उसका कोडिंग वाला पार्ट भी छूट जाता है। ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो जब फिर रेगुलरली जाना शुरू करता है, इन लोगों से मिलना शुरू करता है, तो उसको लगता है कि वाह मैं फिर से शुरू करूँगा, और फिर से शुरू करता है। इसलिए वो फिर से क्या करता है, तीनों जगह हाथ डालना शुरू कर देता है। फिर से टेक्निकल स्किल सीखता है स्क्रैच से, फिर से फुटबॉल सीखता है और फिर से मार्केटिंग सीखता है। ऐसे में क्या होता है, वो 2-3 बार ऐसे करता है और वो एट द एंड आके उसका 2-3-4 महीने 6 महीने बीत जाते हैं इसी चीज़ में। और जब वो 6 महीने बाद देखते हैं कि मैंने कि 6 महीने में किया क्या, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि यार मैंने तो 6 महीने में कुछ किया ही नहीं है। ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में होता था वहाँ वो सुपीरियर नहीं होता था, तो वो चाहता था कि मैं वहाँ पे सुपीरियर बनूँ और मेरा भी नाम हो और लोग मुझे भी प्रेस करें। इसके चलते वो उनको देख के मोटिवेट होता था, फाइनेंशियल एक्टिव रहता होगा तो इसके चलते वो मोटिवेट होता था और उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता था। पर क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम भी थे तो वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। अगर हम देखें स्टोरी के थ्रू, उस बच्चे ने 6 महीने अपने लगाए इन चीज़ों को सीखने में, उनको फिर से शुरू किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या वो बच्चा कुछ एंड में सीख पाया? वो बच्चा फिर भी 6 महीने बाद जीरो पे ही था क्योंकि उसे एट कुछ भी नहीं आता था। इंस्टेड अगर वो एक चीज़ सीखता, सपोज टेक्निकली सीखता, टेक में अपना अगर उसको इंटरेस्ट था तो वो टेक में ढंग से सीखता और टेक्निकल स्किल 6 महीने तक रेगुलरली ग्रो करने पे काम करता तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता उससे कि उस कंडीशन से जहाँ पे कुछ 6 महीने लगाने के बाद 3 चीज़ों पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत चीज़ें मत सीखो या आपको चीज़ें सीखनी नहीं चाहिए, बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार में एक चीज़ करनी चाहिए कि आप एक बार में एक जगह हाथ मारो। अगर आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो आप एट दी एंड कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और मैं तब भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों को देख के हमें ज़रूरी लगता है कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ या मुझे ये भी करना चाहिए। पर द रियलिटीज़ आपको सोचना होगा कि आपके लिए क्या ठीक है एंड आपको क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एट दी एंड 24 आवर्स ही हैं अपने पूरे दिन में और उनको आपको डिवाइड करना होगा कि आपको कैसे कैसे किस काम को देना है। तो जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा उसको अगर 24 आवर्स में टाइम दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और आपको वो ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। इंस्टेड कि आप 10 चीज़ें शुरू कर दो और उसके 10 दिन एफर्ट डालो और उसके बाद आप जब 1 महीने बाद देखो तो आप देखो कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी ही ब्रेक हो जाएगी। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने का ट्राई करोगे तो उनमें आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, आप नहीं हो पाओगे। पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप एक साथ एक दो चीज़ सीख सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या क्या सीखना है। पर अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दो तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, मैं सच बता रहा हूँ। आपको पर्सनल और ऑनेस्टी पे रहेगी कि आपको अगर कुछ सीखना है तो उसको सीखना शुरू करो और एक साथ सब जगह हाथ मत मारो। एक बार में एक चीज़ पकड़ो, दो चीज़ पकड़ो, उनको ढंग से सीखो, उन पे ढंग से काम करो, पूरा डेडिकेटेड टाइम दो और एफर्ट डालो और उसको सीखने के बाद नेक्स्ट चीज़ मूव करो।
ऐसे अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा चीज़ सीख पाओगे और लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। अपनी स्टोरी से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो ये लर्निंग ली स्टोरी से और अपनी लाइफ से। अगर आपने कोई नई लर्निंग ली हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। और अगर आप चाहते हो किसी वीडियो के ऊपर मैं किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।